हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग ने सेल डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो टाइप होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है। दे हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। दैट इज, इसका मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल या nuclear membrane around the genetic material is not present. Nuclear membrane is not present. Primitive type मतलब जिसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ सेल, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे कि ये एक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, इसका जो जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए और डीएनए है वो ऐसे न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है। और इसके अराउंड कोई कवरिंग नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में कवरिंग होती है और इसका जो डीएनए और आरएनए है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है साइटोप्लाज्म के साथ। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल। लेकिन यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसे एक कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर आरएनए और डीएनए मटेरियल होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए और डीएनए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक को प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, होता है उसमें, और यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है। बात करते हैं पार्ट ऑफ सेल्स के बारे में, जो कि दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। पार्ट्स ऑफ सेल। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होता है। एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक होता है और प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक होता है, लेकिन ये एनिमल सेल्स में नहीं होता है। क्या? सेल वॉल। तीसरा न्यूक्लियस। ये चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, ये सब में होता है। और चौथा है साइटोप्लाज्म। ये भी हर एक टाइप ऑफ सेल्स में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। सेल की जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सारे टाइप ऑफ सेल्स में मिलता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। इसका पहला कैरेक्टर है दैट इट इज आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। दूसरा, जो
इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक होता है। फ्लेक्सिबल मतलब ये हार्ड नहीं होता है। हार्ड क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इनगल्फिंग इन फूड हेल्प करता है। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है खाना खाने में सेल को। जैसे कि अमीबा ले लें, अमीबा दिस फ्लेक्सिबिलिटी helps in engulfing ये जो प्रॉपर्टी है मतलब सेल मेम्ब्रेन की, ये हम देख सकते हैं इन अमीबा। अमीबा में क्या होता है कि उसका सेल जो होता है, उसका सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, और इसकी वजह से जब इसके पास में, ये अमीबा है, जब इसके पास में कोई फूड पार्टिकल होता है, इसके पास में जैसे ये फूड पार्टिकल है, क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से ये फूड तक जाएगा और उसको ऐसे पैर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। इसके थ्रू ये जो फूड पार्टिकल है इसको अपने सेल के अंदर ले लेता है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही ये इनगल्फिंग हो सकती है इन सेल्स। अब हम बात करते हैं चौथे कैरेक्टर का। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल होता है ये बना होता है, इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड प्रोटीन एंड लिपिड्स। जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेल का, ये बना होता है ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड लिपिड और प्रोटीन। ये प्रोटीन और लिपिड के से बनता है। इसमें प्रोटीन की अप्रॉक्स 60% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है, जिससे ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल बनता है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब होता है कि ये कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। सेलेक्टिव पार्टिकल्स, कुछ ही पार्टिकल्स को ये सेल के अंदर आने की मतलब एंट्री करने की परमिशन देता है। ये सारे जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो सारी चीज़ें होती हैं उनको सेल में एंट्री करने से रोकता है, और कुछ ही चीज़ जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन्हीं की एंट्री या कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं उनकी एंट्री को ही परमिशन देता है, ना कि किसी वेस्ट पार्टिकल को अंदर आने देता है या किसी अनचाहे पार्टिकल को अंदर आने देता है। मतलब कि ये सिर्फ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को एंट्री देता है। और ये जो इनगल्फिंग ऑफ फूड है, इनगल्फिंग ऑफ फूड और एनी अदर मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और इस प्रोसेस को हम देख सकते हैं अमीबा में। अमीबा इट इज़ अ टाइप ऑफ यूनिसेलुलर सेल। फिर अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब कि ये कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही या सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही एंट्री देता है इन दी सेल। सेलेक्टिव मटेरियल कैन एंटर दी सेल। एक प्रोसेस जिससे मटेरियल एंटर करता है इन दी सेल उसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? दी process of material going from high concentration to low concentration, high concentration
टू लो concentration through the cell membrane। उस प्रोसेस को जिसमें मटेरियल जाता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि जब जो सेल होता है उसमें जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी आउटर एनवायरनमेंट जाता है ऑक्सीजन के अंदर। क्यों? क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन है एनवायरनमेंट में इन कंपैरिजन टू सेल, और सेल में हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में आएगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही ऑक्सीजन, जब बाहर ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है और सेल में कम होता है, तो वो बाहर से अंदर आता है ऑक्सीजन और सेल के अंदर से ऑक्सीजन बाहर जाता है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, और ये प्रोसेस होता है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन के कारण ये प्रोसेस होता है।